हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मज़े में और मस्त होंगे। और अभी मैं पूजा वूजा करके पूरा फ्री होके बैठी हूँ। थोड़ा सा अपने लिए आज व्रत है, मेरा सोमवार का व्रत है। आप लोग सोचेंगे कि मैं सोमवार में ग्रीन साड़ी नहीं पहनी हूँ। ग्रीन साड़ी नहीं पहनी हूँ क्योंकि उसका ब्लाउज़ थोड़ा सा मोटा पड़ेगा और थोड़ा सा नए टाइप में कपड़ा पहने तो गर्मी ज़्यादा लगती है। गर्मी तो है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन गर्मी है। पंखा दोनों चल, एक खड़ा है और ये चल रहा है हमेशा की तरह, क्योंकि वो वाला जो दूसरा जो अभी आराम कर रहा है वो रात को चला हुआ है, तो इसलिए इसको दूसरे वाले को चला रहे हैं। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा अपने लिए आलू तलूँगी। थोड़ा सा खाऊंगी तभी एनर्जी मिलेगी, और बिना कुछ खाए मैं व्रत नहीं रह पाती हूँ। व्रत मेरा भोलेनाथ जी का है, बाकी सारा तो हैंडल कर ही लेंगे भोलेनाथ जी। यथाशक्ति तथा भक्ति में करती हूँ काम। अब अभी जो बाहर कपड़ा उधर स्टैंड पर लगा के रखा हुआ है वो करीब पूरा का पूरा सूख गया है। सारा कपड़ा सूख गया है, ये दिख रहा होगा, सारा कपड़ा सूख गया है। अब उसको लेकर आना है, जा रही हूँ, लेकर आऊँगी, उसको फोल्ड करूँगी, रखूँगी और उस पर दूसरे कपड़े डालकर बाहर रखूँगी। नहीं तो यहीं पे, बाहर तो तुरंत फिर बारिश भी तो बूंदे बूंद पड़ जा रहा है। जैसे कहते हैं डोसा बनाने के लिए थोड़ा सा तड़का मार दे रहे हैं भगवान, ज़्यादा नहीं बरस रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कब वो भिगा देंगे पता नहीं, वो गीला हो जाएगा। एक दिन मैंने और ढेर सारा कपड़ा बाहर, एकदम अच्छा खासा धूप था, मैंने ढेर सारा कपड़ा बाहर सूखने को डाल दिया। अच्छा धूप था तो मैंने डाल दिया, और उसके बाद मैं रूम में आ गई कि धूप होने की वजह से मैंने कर्टन भी चढ़ा दिया था खिड़कियों पर, ताकि धूप अंदर ना आए, जिसकी वजह से मैंने दो तीन तीन पर्दे ही लगा के रखे हुए हैं। तो अब मैंने लगा दिया तो बाहर का मौसम का कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। इतने में इतनी तेज़ बारिश हुई, मात्र 10-5 मिनट के लिए इतनी तेज़ बारिश हुई कि वो कपड़े सारे ऐसे हो गए जैसे मैंने तुरंत उसको एकदम पानी में बाल्टी में डालकर और उसे उठा के निकाल दिया, इतना ज़्यादा भीग गया। तो भगवान का इस समय, भगवान का कोई भरोसा नहीं कि वो कैसे क्या कर लेंगे। वैसे पानी का ज़रूरत है खेतों के लिए भी और हर किसी के लिए भी, क्योंकि गर्मी जब बहुत पड़ती है तो हमारी तरफ पानी का दिक्कत हो जाता है। इन सारी मुसीबतों को झेलते 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 ही लोग पता चलता है कि कितनी परेशानियां हैं जीवन में। और हर परिस्थिति में सब जिसको जीना है वो अपने तरीके से ढंग से जीना है, तो हर परिस्थिति में तो अपने आप को ढाल ही लेता है, कोई बात नहीं। वो तो हम लोग भी करते हैं, सफ़र करते हैं इन सब चीज़ों को। गर्मी का 1-2 महीना जो होता है उसको काट लेते हैं। एक दिन पानी आज अब कुछ ज़्यादा दिक्कत हो रही है पानी का, पहले नहीं होता था हमारे इलाके में, पानी का इतना दिक्कत नहीं होता था। और अब क्या हो गया कि 4 दिन आता है तो 1-2 दिन नहीं आएगा, फिर एक आएगा तो बहुत थोड़ा, मतलब इतना आएगा कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसको अपने घर में। ऐसा नहीं है कि कहीं हम मांग के कहीं पीना खाना पड़े, थोड़ा बहुत आ जाता है, जितना चाहिए उतना नहीं आता है। और फिर 3 दिन 4 दिन अच्छे से आता, फिर 1-2 दिन बीच में गैप हो जाता। लेकिन अब जब से मौसम थोड़ा सही हुआ है, सुबह और शाम दोनों टाइम बराबर पानी अच्छे से आ रहा है, क्योंकि यूज़ भी कम हो गया है। घर में लोग वैसे 2-2 3-3 बार नहाते थे, क्योंकि गर्मी पड़ती थी इसलिए 2-2 3-3 बार नहाते थे। और कपड़े भी उतना, कपड़ा निकले या ना निकले, लेकिन नहाना तो 2-2 3-3 बार होता था। और इस समय अब ऐसा मौसम सही हो गया है तो यही होता है परिस्थिति कि हमेशा एक जैसा सब कुछ नहीं होता है, बदलते रहता है। खैर चलिए, ये तो पानी की बात हो गई, हम लोग भी मैनेज कर लेते हैं, संभल जाते किसी तरह से, बातें हो जाती है। जो पानी का है तो बस यही बात बारिश की हुई थी, इसलिए मैंने पानी वाला बात बता दिया, आप लोगों से शेयर कर लिया। और मैं जा रही हूँ, अब आलू बॉयल किया है मैंने, उसको निकाल दिया थोड़ा ठंडा होने के लिए, उसको छीलूँगी और थोड़ा सा तड़का डाल के उसको मैं अपने लिए तल लूँगी। और आज भोलेनाथ जी का व्रत है मेरा, मैं शाम को जाऊँगी मंदिर, तो मंदिर का भी देखूँगी क्या वहाँ पे। मैं तो जब मंदिर जाती हूँ कहीं तो ज़्यादा शूट करने की कोशिश में नहीं रहती हूँ कि कुछ शूट करूँ वहाँ। एक तो श्रद्धा मेरी वहाँ पर जो रहती है चीज़ों को देखने में लगी रहती है, और दूसरी बात है कि यदि मैं कुछ शूट करने की कोशिश की मंदिर में तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं तो करती ही नहीं, मंदिर में बिल्कुल नहीं करती हूँ। एक हाथ में मोबाइल लो और फिर भगवान से पूजा करें, भगवान से कुछ मांगें कि हम मोबाइल चलाएँ, तो वो तो हो नहीं पाता मंदिर में। हाँ, मंदिर के बाहर आने के बाद यदि मैं थोड़ा बहुत करना चाहती हूँ, मैं करती भी हूँ, तो मेरा ध्यान ऐसा लगा रहता है कि मैं तो मोबाइल में से ब्लॉगिंग करने में लगी रहूँगी, तो
कोई हाथ से मोबाइल लेके गया, तो इसलिए मैं हल्का फुल्का कहीं होगा तो कर लेती हूँ, नहीं तो नहीं करती हूँ थोड़ा बहुत। चलिए अच्छी बात है ये सब। आप तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट बनाए रखिएगा, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, बनाए रखिएगा। वीडियो देखिए प्लीज़। और क्या बताएं, जो हमारा काम है उसको हम कर ही रहे हैं। थोड़ा सा है, मुझे मालूम है कि मैं इससे अच्छा कर सकती हूँ, मुझे मालूम है कि मैं इससे अच्छा करूँगी। और जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि हर परिस्थिति में अपने आप को शो कर देते हैं, दिखा देते हैं कि घर में कोई किसी की तबीयत ख़राब है तो वो भी बता देंगे। हमारे ऊपर तो ये भी है कि यदि हम किसी को बता दें कि हाँ हमारा ये चीज़ ख़राब है, ये दिक्कत है, तो हम लोगों में क्या होता है कि लोग खुश होते हैं। दुख बांटने से हल्का होता है, ये सारा बात झूठ है कि दुख बांटने से हल्का होता है। दुख रहेगा, यदि आप किसी से बांट देंगे, बता देंगे, तो सामने वाला आपके मुंह पे तो बोलेगा कि हाँ अरे बहुत बुरा हुआ, पीठ पीछे आपकी इसी दुख को वो अपनी खुशी में शामिल कर लेगा और वो इसी चीज़ से आपसे खुश होगा कि अरे वो तो इतना दुखी है, उससे अच्छा तो हम ही हैं। जबकि है सबके घर में दुख तकलीफ़ कुछ ना कुछ होता ही है। जैसे कि मुझे कुछ दिक्कत है तो ये होता है कि कभी कभार तो जिस दिन ब्लॉगिंग में मेरा मन नहीं लगता है, कुछ बनाने का मन नहीं करता है, ये सब चीज़ें हैं और उस चीज़ को मैं बता भी नहीं सकती हूँ। कुछ दिक्कतें होती हैं, जैसे कि बच्चा तबीयत ख़राब है, किसी को फीवर हो गया, बस यही सारी चीज़ें और कुछ नहीं। किसी को फीवर हो गया है या किसी को चोट लग गई या किसी का पेट ख़राब हो गया, सिर दर्द हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को शेयर नहीं कर सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। या कहीं पैसा हमारा फालतू चला गया, नुकसान हो गया, या कोई हमको परेशान कर रहा है, तो इन सब चीज़ों को हम शेयर नहीं कर पा रहे हैं और न करना भी चाहिए भी। क्योंकि इसलिए नहीं कि हम नहीं करना चाहते, इसलिए कि हम दूसरों को खुश नहीं करना चाहते। अपनी इन तकलीफ़ों को बता के लोग खुश होते हैं कि और दिमाग में भी नहीं रहता है कि अरे बच्चे का कोई दिक्कत है तो कैसे किसी को बता दें, हमारा होता तो हम बता देते। या पर समाज का, हमारे गांव देश का है तो हम छोटी छोटी बातों को हम कैसे बता दें सबको कि हम शेयर नहीं कर पा सकते हैं। कुछ भी है, हमारे अपने हैं, हमारे हैं तो नहीं अपने, क्योंकि गला काटने वाले लोग हैं, गला काट के उतार देंगे। लेकिन मैं उनको खुश नहीं करना चाहती, क्योंकि यदि वो सच्चे हमारे अपने होते तो हमारे दुखों को सुनकर वो दुखी होते। हमें मालूम है कि सब खुश होंगे। मेन बात है तबीयत ख़राब है मेरे बेटे की, बुखार है उसको। बता दी ना आप लोगों को, बता दी ना। तो मुझे खबर मिली कि उसकी तबीयत, मतलब बेटे की तबीयत, उसको फीवर है बेटे को। तो वही दिमाग लगा हुआ है, कुछ कर नहीं पा रही क्या करूँ। हालांकि वो बताएगा, अभी फ़ोन पर बताएगा मुझे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, सारी बात बताएगा। चलिए मैं आगे काम कर लूँ, मैं थोड़ा सा चावल भी पका दूँ हस्बैंड को खाने के लिए। उनका व्रत नहीं है, मेरा ही व्रत है। चलिए मैं आप लोगों से फिर मिलूँगी।